प्लेसमेंट के समय जब आपके इंटरव्यूज होते हैं, जब आपका रिव्यूइंग होती है, तो आपके सीवी, आपके रेज्यूमे, आपकी फाइल और आपके एक्सपीरियंस पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना आपकी इंटरैक्टिव स्किल्स, जितना आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, जितना आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया जाता है। बिजनेस कैसे करेंगे, कस्टमर्स कहाँ से लाएंगे, आप अपने लिए इन्वेस्टर्स कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बना पाएंगे जब इस ग्लोबली अंडरस्टूड लैंग्वेज को इंग्लिश में आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। हफ्ते में 2 दिन इंग्लिश में बात करने से या महीने में 4 दिन इंग्लिश कंटेंट को एनालाइज करने से मैजिकली आप एक इंग्लिश स्पीकर नहीं बन जाओगे। ये जो इंग्लिश स्पीकिंग से लोगों को डर लगता है ना, इसके 3 मेन कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है, इंग्लिश आज के ग्लोबलाइज जमाने में ना केवल एक लैंग्वेज है, बट ये बन गई है एक ऐसी फोर्स जिसे अगर आपने मास्टर कर लिया तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आप इस पर काम नहीं कर पाए और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर पाए, देन योर इंटायर लाइफ कैन डीरेल। जानते हैं कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। माई नेम इज यश तिवारी. I am a global youth mentor, a mental health awareness advocate, a public speaker and a motivational speaker. आप शायद मुझको यश तिवारी स्पीक्स के नाम से सोशल मीडिया पर जानते होंगे, राइट? I deliver sessions, talks, audacious workshops, seminars, master classes around the world, even at this young age. लेकिन इंग्लिश के जो भारी भड़कम शब्द मैं आपको अभी सुना रहा हूं, पता है ये मैं ऐसे ही नहीं बोल देता। इन शब्दों को मैं बोलता हूं बिकॉज आई अंडरस्टैंड द वैल्यू, द ग्रेविटी, द नेसेसिटी दैट दिस लैंग्वेज हैज इन टुडेज ग्लोबल वर्ल्ड, इन टुडेज कनेक्टेड वर्ल्ड आई शुड से। आज के ग्लोबलाइज जमाने में एक छोटे से स्कूल के डिबेट कंपटीशन से लेके बड़े से बड़े लाइफ चेंजिंग जॉब इंटरव्यू तक, एक छोटे से कॉलेज के प्रेजेंटेशन इवेंट से लेकर एक बड़े से बड़े करियर शेपिंग बिजनेस मीटिंग तक, हर जगह पे इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, कनेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। And without this language, without a basic knowledge of this language, and most importantly, without an understanding of how to speak in this language proficiently, professionally, and properly, your life, as I was saying earlier, can derail. तो मैं ये जानता हूं बहुत ही अच्छे से बात कि आप में से कई लोगों को मुझको सुन के लग रहा होगा कि यार इंग्लिश स्पीकिंग को डेवलप करना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, राइट? ये तो एक ऐसा पेचीदा गेम है जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग महारत हासिल कर पाते हैं। तो आप घर पे बैठे बैठे कैसे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? लेट मी प्रूव यू रॉन्ग। बिकॉज आज कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स की मदद से मैं भी वर्क करने वाला हूं आपकी स्पोकन इंग्लिश पे एंड बनाने वाला हूं आपको एक प्रोफेशनल इंग्लिश कम्युनिकेटर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। डोंट नो हाउ? लेट मी गाइड यू। अब ये जानने से पहले कि कैसे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करें या अपनी स्पोकन इंग्लिश पर कैसे काम करा जाए या कैसे अपने आप को एक प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्पीकर बनाया जाए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर आपको इंग्लिश में बात करने से इतना डर क्यों लगता है, राइट? आई मीन ऑफ कोर्स, to understand the how to improve the English language, how to improve the spoken English basically, you have to first understand the why. Why are you even so much afraid of speaking in English in the first place? ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश जानने के बाद भी इसमें बात करने में इतना डर क्यों लगता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी पर काम करते हैं, ओके? Being a public speaker and a global youth mentor after mentoring tens upon thousands of people around the world in a very short time and a very small age, I can tell you one thing very clearly. ये जो इंग्लिश स्पीकिंग से लोगों को डर लगता है ना, इसके 3 मेन कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि लोगों को लगता है कि उनका इस लैंग्वेज पर अच्छा कमांड नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स, आप एक पेपर को खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि उसमें क्या लिखा है, आप बात को समझ पाते हो। लिखित रूप में आप जब भी पढ़ते हो तो आपको एक लैंग्वेज समझ में आती है। बट जब बोलने की बात आती है, जब इस इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की बात आती है, तब आपको ऐसा लगता है दैट यू आर फेलिंग,
यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट सक्सीड, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। या तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं आ रही, या तो आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं आ रहा, या तो आपकी एक्सेंट अच्छी नहीं है, आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं है, आपका उच्चारण अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलत है आपके इंग्लिश स्पीकिंग में। बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज आपका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छा नहीं है, सो यू शुड गिव अप ऑन दिस लैंग्वेज एज वेल। सेकेंडली, एक बहुत ही बड़ा कारण यह भी है जिसके कारण लोग इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, इंटरैक्ट नहीं कर पाते, कि वो अपने आप को पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि अरे यार, वो बंदा कितनी गजब की इंग्लिश बोल रहा है ना, क्या फर्राटेदार उसके शब्द निकल रहे हैं, क्या पटर पटर अंग्रेजी के शब्द वो बोले जा रहे हैं, उसका एक्सेंट कितना अच्छा निकल रहा है, उसकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी निकल रही है। एंड इसको सोचते सोचते ही आप अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा पोटेंशियल वेस्ट कर देते हैं, ये सोचे बिना कि वो लोग तो चलो ठीक है, बट आप अपनी खुद की इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बट ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आपका पूरा फोकस लगा रहता है खुद को और अपनी कमियों को दूसरों के पोटेंशियल और दूसरों की प्रोफिशिएंसी से सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने में। और जब तक आप खुद को सिर्फ दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, तो इंप्रूवमेंट के बारे में तो आप दूर दूर तक नहीं सोचते। और तीसरा सबसे बड़ा और जो मेन कारण है मेरे हिसाब से, जिसके कारण आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, आपको डर लगता है इंग्लिश में बात करने से, वो तीसरा कारण है कि वेट, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा डर है, ऐसी कौन सी एंजाइटी है जिसके कारण आप इंग्लिश में लोगों से बात नहीं कर पाते। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पॉज करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझको लिखकर बताइए कि व्हाई आर यू सो मच अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको भी डर लगता है इंग्लिश में बात करने से। So I'll be looking forward to reading your comments, so do comment for sure. अब ये हम जब समझ ही गए हैं कि क्यों लोगों को इंग्लिश में बात करने से इतना डर लगता है, आप सबको लग रहा होगा कि अब ये भी समझ लेते हैं कि कैसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें, राइट? नॉट येट, क्योंकि हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ना केवल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बट अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना इतना जरूरी क्यों है। व्हाट इज इवन द नीड ऑफ इंप्रूविंग दिस इंग्लिश स्पीकिंग इन योर लाइफ, राइट? किसी ना किसी तरीके से गुजारा तो चल ही रहा है आपका, तो सोचना ही क्यों अपनी इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का। ये थॉट आपके दिमाग में भी आया होगा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जिंदगी के हर एक फेज में, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, आप इंग्लिश स्पीकिंग के बिना, आप इस कम्युनिकेशन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, आप नेविगेट नहीं कर सकते, लेट अलोन थ्राइविंग इन द वर्ल्ड और ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। आई कैन बी एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट। एक छोटा बच्चा होता है, जब वो स्कूल ज्वाइन करता है एज अ स्टूडेंट, वो पीछे रह जाता है जस्ट बिकॉज उसकी इंग्लिश पे, उसके इंग्लिश इंटरेक्शंस और इंग्लिश स्पीकिंग पे कभी काम नहीं करा जाता। तो ना तो वो अपने लेक्चर्स में कुछ समझ पाता है, ना तो वो उन एनुअल फंक्शंस और स्कूल प्लेज में पार्टिसिपेट कर पाता है, ऑडिशन तक नहीं क्लियर कर पाता, और इवेंचुअली वो फील करता है लेफ्ट आउट, वो फील करता है डिफीटेड, और वो फील करता है कि दुनिया आगे बढ़ गई है बट ही इज नॉट एबल टू ग्रो एट ऑल। ठीक है, कुछ कर करके वो बच्चा नेविगेट करता है, बड़ा होता है, उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे, स्पोकन इंग्लिश पे कभी काम नहीं करा जाता, बट ठीक है, पढ़ाई करता रहता है, परसेंटेज ले आता है। अब टाइम आता है कॉलेज का। इवन एक 99% स्कोरर होने के बाद भी उसको टॉप का कॉलेज नहीं मिलता। पता है क्यों? बिकॉज आजकल के ज़माने में जो एडमिशन्स होता है टॉप कॉलेजेस का, वो आपके परसेंटेज या आपकी रटी रटाई नॉलेज के बेसिस पे नहीं होता, वो इस बेसिस पर ज़्यादा होता है कि इंटरव्यू राउंड्स में, ग्रुप डिस्कशन राउंड्स में आप कितना प्रोफिशिएंटली इस ग्लोबली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। एंड ठीक है, चलो अच्छा कॉलेज नहीं मिला, किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर ली, अब टाइम आता है अच्छा सा करियर बनाने का, एक जॉब ढूंढने का, राइट, प्लेसमेंट का। फिर वही सीन है, प्लेसमेंट के समय जब आपके इंटरव्यूज होते हैं, जब आपका रिव्यूइंग होती है, तो आपके सीवी, आपके रेज्यूमे, आपकी फाइल और आपके एक्सपीरियंस पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना आपकी इंटरैक्टिव स्किल्स, जितना आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, जितना आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलो जॉब नहीं करना, कोई बात नहीं, आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, बिजनेस खोल लो अपना, राइट,
अपना खुद का धंधा खोल लिया बढ़िया सा। बिजनेस कैसे करेंगे, कस्टमर्स कहां से लाएंगे, आप अपने लिए इन्वेस्टर्स कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बना पाएंगे जब इस ग्लोबली अंडरस्टूड लैंग्वेज को इंग्लिश में आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे? मुझे खुद बताइए आप। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, जहां पूरी दुनिया कनेक्टेड हो गई है, जहां पे हर एक चीज कनेक्शन के बेसिस पे ही चलती है, अगर आपने अपनी इंग्लिश पे काम नहीं करा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम नहीं करा, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम नहीं करा, देन इट कैन बी अ फोर्स दैट आइदर मेक्स योर लाइफ और इट कैन इवन ब्रेक योर लाइफ. This is why building up the English communication skills and the English interpersonal skills is important for you necessarily and not just a choice to think about. तो अब मैंने इंग्लिश के बारे में आपको इतना ज्ञान तो दे दिया, ये तो बता दिया कि क्यों इतना ज़रूरी है इंग्लिश, कैसे इसके कारण लाइफ डीरेल हो जाती है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या बोल दिया अभी तक, राइट? बट अब ये भी जान लेते हैं कि जो ये इंग्लिश स्पीकिंग, जो ये इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको इतना ओवरवेलमिंग लगता है, आखिर इसको लेस ओवरवेलमिंग कैसे बनाएं, वो भी कुछ समय के अंदर कुछ सिंपल सी टिप्स और ट्रिक्स की मदद से. How can you also work on your English communication and your English speaking just with the help of some basic tips and tricks? ये मैं अब आपको सिखाऊंगा. सबसे पहले तो बात आती है आपकी फ्लुएंसी की. क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे हो और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो बिल्कुल लगातार इंग्लिश में बात करे जा रहे हैं, शताब्दी की एक्सप्रेस से उनके सारे शब्द निकल रहे हैं, बढ़िया एक्सेंट है, बढ़िया वोकैबुलरी है, ऐसे शब्दों में बात कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ओवरवेल्म हुए जा रहे हैं. लेकिन आपका जो पूरा ध्यान है वो कहाँ लगा है? वो रिस्पॉन्ड करने में नहीं लगा है. आपका ध्यान लगा है इस बात में कि अरे यार, सही शब्द मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं, गलत प्रोनाउंसिएशन निकल गया तो, गलत वोकैबुलरी निकल गई तो, गलत वर्ड निकल गया तो, कोई ग्रामेटिकल एरर हो गया तो. और ये आप सोचते 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 ही पूरा टाइम निकाल देते हो. आपके दोस्तों की तो कन्वर्सेशन खत्म भी हो जाती है, वो डिस्कशन भी खत्म हो जाता है और वो लोग दूसरे टॉपिक पे भी आ जाते हैं, बट आप वहीं पर शांत खड़े रह जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं और आप आइसोलेटेड रह जाते हैं. इवन दो आपको पता था कि आप क्या बोल सकते थे, बट स्टिल क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ 100% ग्रामेटिकल करेक्शन पे लगा था, इसलिए आप अपने विचारों को इस लैंग्वेज में व्यक्त नहीं करते. एक बात मैं आपको बिल्कुल सच सच और प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा. जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं ना, भले वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो चाहे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, हमेशा आपके हर एक वर्ड को या ग्रामेटिकल करेक्टनेस को या प्रोनाउंसिएशन को या वोकैबुलरी को उतना याद नहीं रखा जाएगा जितना इस बात को याद रखा जाएगा कि यू वर नॉट साइलेंट, यू केप्ट ऑन कम्युनिकेटिंग, यू केप्ट ऑन रिस्पॉन्डिंग एंड यू केप्ट ऑन स्पीकिंग. तो कई बार बहुत जरूरी होता है कि कम्युनिकेशन के दौरान, बातचीत और कन्वर्सेशन के दौरान आप केवल अपना पूरा फोकस इस बात पे ना लगाएं कि क्या आपके दिमाग में सही वर्ड्स, सही प्रोनाउंसिएशन, सही वोकैबुलरी आ रही है कि नहीं. कई बार सिर्फ बोल देना, रिस्पॉन्ड कर देना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ अ बेटर इंग्लिश स्पीकर. दूसरी एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपने इंग्लिश स्पीकिंग और अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने की, वो है इस भाषा को समझना. बट भाषा को समझने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो रिटन फॉर्मेट होता है उसको समझना, बट इस भाषा को बोला कैसे जाए ये समझना. क्या आपको भी लोगों ने कभी कहा है कि बेटा 1 घंटा तुम रोज इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ लो और तुम्हारी वोकैबुलरी जो है वो मैजिकली एकदम से एनहांस हो जाएगी? या आपसे भी कहा जाता है कि यार बस 1 घंटा तुम कोई इंग्लिश की नॉवल पढ़ लिया करो और तुम ऑटोमेटिकली एक बढ़िया से इंग्लिश के स्पीकर बन जाओगे? ऐसा कहा जाता है आपसे, राइट? मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ये जो टिप्स हैं ये गलत हैं, ये सही है. बिकॉज रिटन कंटेंट को एनालाइज करके, समझ के, पढ़ के ही तो आप इस लैंग्वेज की इंट्रिकेसीज, बेसिक्स और बारीकियों को समझ पाएंगे, राइट? इस लैंग्वेज को समझने के लिए जरूरी है कि जो रिटन कंटेंट है आप उसको एनालाइज करो. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, एक ऑथर के तौर पे, एक नॉवेलिस्ट के तौर पे मैं क्यों ही आपसे कहूंगा कि आप बुक्स मत रीड करो, राइट? अच्छा, बाय द वे मेरी बुक जरूर रीड करना सबसे पहले. एनीवे, जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस पॉइंट, जरूरी है कि आप रिटन कंटेंट को पढ़िए, आप रिटन कंटेंट को समझिए, उससे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रास्प अच्छी बनाइए. लेकिन
जब बात आती है अपने बोलने के तरीके को इंप्रूव करने की, हम लोग यहां पे स्पेसिफिकली स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, राइट। जब बात आती है अपने बोलने के तरीके को इंप्रूव करने की, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ रिटन कंटेंट को एनालाइज करके नहीं कर सकते। उसके लिए आप देखिए मूवीज, आप देखिए सीरीज, आप देखिए शोज, डॉक्यूमेंट्रीज और इंस्पायरिंग वीडियोस और टॉक्स देखिए हमारे इस चैनल पे। आप सुनिए ऑडियो बुक्स को, आप सुनिए पॉडकास्ट्स को, इंटरव्यूज को। जिस भी रूप में आप लोगों को प्रॉपरली, प्रोफिशिएंटली एंड प्रोफेशनली अंग्रेजी में बात करते हुए सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो जो मल्टीमीडिया फॉर्मेट होता है इस कंटेंट को ग्रास्प करने का, इस लैंग्वेज को एनालाइज करने का, उसे भी एनालाइज करिए, उस पे भी जोर डालिए, उससे भी कुछ समझने का, सीखने का प्रयास करिए। यू नो व्हाई? बिकॉज जब तक आप दूसरों को प्रोफेशनली इस लैंग्वेज में बात करते हुए नहीं सुनते, तब तक आपके दिमाग में भले ही करेक्ट स्पेलिंग होगी किसी वर्ड की, बट उसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो बोलने का तरीका है, वो आप नहीं सोच पाएंगे। तो जरूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज पर अपनी ग्रास्प बनाने के लिए रिटन कंटेंट को एनालाइज करिए, लेकिन जब बात आती है अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करने की, तो आपको ऑडियो विजुअल कंटेंट की भी उतनी ही मदद लेना अनिवार्य है। इट इज नेसेसरी फॉर यू। थर्ड पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी का। इसका एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको, ठीक है। मान लेते हैं कि न्यू ईयर्स में आप अपने लिए एक रेजोल्यूशन सेट करते हो, ओके। आप अपने लिए एक गोल सेट करते हो कि मुझे इस नए साल में अपनी एक बढ़िया सी बॉडी बनानी है, ओके। मुझे बाइसेप्स बनाने हैं, मुझे ट्राइसेप बनाने हैं, मुझे एब्स बनाने हैं, शोल्डर बनाने हैं, मसल गेन करना है, वेट लूज करना है, जो भी आपका फिजिकल गोल हो, मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाला। बट यू सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फिजिक, टू मेक इट बेटर, टू इंप्रूव इट, राइट। उस गोल के साथ आप जिम की मेंबरशिप लेते हो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। पहले दिन आप जिम जाते हो, पूरे जोश के साथ जाते हो, जितने डंबल आपको दिख रहे हैं सबका आप कर्ल करना शुरू कर देते हो, ठीक है। जितने आप शोल्डर प्रेस कर सकते हो आप कर रहे हो, जितनी बेंच प्रेस कर सकते हो आप कर रहे हो। ट्रेडमिल पे 1 घंटा तक लगातार बिना रुके भाग रहे हो। ट्रेनर तक कह रहे क्या कर रहे हो यार, लेकिन आप कह रहे हो नहीं, मुझे पूरा जोश लगा के अपना बॉडी गोल अचीव करना है, और आप वो जोश लगाते हो, विच इज ग्रेट, आई अप्रिशिएट दैट। बट पहले दिन, दूसरे दिन जब आप जिम आते हो तो आप कहते हो यार हाथ पैर दर्द कर रहे हैं थोड़े पिछले दिन से, आज आधे घंटे में निकल ले वापस, चलेगा क्या? तो आप आधे घंटे करते हो अच्छे से एक्सरसाइज, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करा आपने, बट सिर्फ आधा घंटा करा और आप वापस घर दबे पैरों से बाहर निकल लिए, ट्रेनर से छुपते हुए। तीसरा दिन आता है, आप घर से बाहर निकलते हो अपने पूरे अच्छे से गियर्स पहने हुए, बट देखते हो कि यार आज ठंड बड़ी हो रही है, और 2 दिन से तो एक्सरसाइज कर ही रहे थे, राइट। एक दिन नहीं करा तो क्या होगा, बॉडी गोल तो हमारे याद ही है अच्छे से। कोई बात नहीं, नहीं करा आपने तीसरे दिन एक्सरसाइज। चौथे दिन उसी बात को याद रखते हुए कि ठंड बहुत है, आप रजाई से तक बाहर नहीं निकलते। और 5वां दिन आते आते ये होता है कि आप अपने गोल को ही भूल जाते हो। ये आप भी जानते हो कि लगातार अगर कुछ महीने, क्या कुछ हफ्ते ही आप जिम में एक्सरसाइज कर लेते, वर्कआउट कर लेते, कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर लेते, आई एम्फसाइज ऑन दिस, तो आपको अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट दिखता, आप अपने फिजिकल गोल को अचीव कर पाते। बट यू डिड नॉट डू दैट। और पता है क्या, सेम होता है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के साथ भी। आप गोल तो सेट कर लेते हो, अपने लिए रेजोल्यूशन तो बना लेते हो कि अब मुझे अपने को एक बढ़िया सा इंग्लिश स्पीकर बनाना है, मुझे अपने आप को एक बेहतर इंग्लिश कम्युनिकेटर बनाना है। बट इवन इस गोल के साथ हफ्ते में 2 दिन इंग्लिश में बात करने से या महीने में 4 दिन इंग्लिश कंटेंट को एनालाइज करने से मैजिकली आप एक इंग्लिश स्पीकर नहीं बन जाओगे। आई कैन अश्योर यू अबाउट इट। व्हेन इट कम्स टू इंप्रूविंग योर इंग्लिश लैंग्वेज, and it also comes to improving your spoken English, your English communication skills, your interpersonal skills, तो जरूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे rigorously and consistently काम करें। तभी आप अपना एक नेचुरल फ्लो डेवलप कर पाएंगे इंग्लिश का, जहां पे आपको अपने दोस्तों के बीच में खड़े होकर सोचना नहीं पड़ेगा कि यार सही प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं, सही वर्ड है कि नहीं। वो वर्ड्स, वो सही प्रोनाउंसिएशन, वो सही भाषा ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगी, आपकी बॉडी से निकलेगी। सो फॉर दैट it is necessary for you to work on the goal of improving your English speaking skills consistently and regularly, and not just once a week or twice a month. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपने इंग्लिश स्पीकिंग को, या इन जनरल आई वुड से स्पीकिंग को इंप्रूव करने का, और वो है कॉन्फिडेंस का पॉइंट।
होता ये है कि आधे लोग अपने लिए पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि अरे यार, अगर कुछ गलत बोल गए और सामने वाले ने पॉइंट कर दिया तो मेरी तो बिल्कुल बेइज्जती हो जाएगी, राइट? ऐसा सबके साथ होता है, नॉट जस्ट फॉर स्पीकिंग बट फॉर वेरियस अदर एंडेवर्स इन योर लाइफ एज वेल, कि अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया या कुछ पॉइंट करके बोल दिया तो फिर क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी यार उसमें तो। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब 13-14 साल की उम्र में मैं भी एक एंशियस किड हुआ करता था, एक इंट्रोवर्टेड किड हुआ करता था, बट आई डेलिबरेटली partook in every debate competition that I could, even when I was tensed about it. I deliberately partook in every general conversation that was happening around me, even when I was dead anxious about it. Speaking very honestly. पता है क्यों? क्योंकि जब तक आप वो डेलिब्रेट एफर्ट नहीं लगाते कॉन्फिडेंट दिखने का, कॉन्फिडेंट बनने का, तब तक आप कॉन्फिडेंट बन भी नहीं सकते, तब तक आप फ्लुएंट इस लैंग्वेज में क्या किसी भी एंडेवर में नहीं बन सकते। ऑफ कोर्स जब आप पहली पहली बार इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगे, आप मिस्टेक्स करेंगे, आप गलतियां करेंगे, कुछ शब्द आपके गलत आएंगे, कुछ प्रोनाउंसिएशन आपकी गलत आएंगे, एक्सेंट थोड़ा अजीब सा आएगा, टोन आपकी थोड़ी सी हाई पिच्ड हो सकती है जैसी भी, एंड लोग पॉइंट आउट करेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ब्लंट ऑनेस्टी ओवर हियर, लोग पॉइंट आउट करेंगे, वो क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट ये आपके ऊपर है कि आप उनके क्रिटिसिज्म को अब्सॉर्ब करते हो गिल्ट और नर्वसनेस और सैडनेस के साथ, या आप उनके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अब्सॉर्ब करते हो पैशन के साथ, विद द पैशन टू लर्न एंड टू इंप्रूव एंड टू ग्रो। इंग्लिश कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं और इस स्किल को डेवलप करने की बात करते हैं, तो ये कोई ऐसी मील नहीं है जिसको आप ओवरनाइट कुक कर सकते हो कि रात को फुला के रख दिया और सुबह आपको फ्रेश बनी हुई मिल जाएगी। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इट इज अ जर्नी, इट इज अ प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स पेशेंस। इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करना, अपने आप को एक बेहतर इंग्लिश कम्युनिकेटर बनाना, इट रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स passion, and it also requires pure dedication. तो इस बात का ध्यान रखिए कि this is one language that, as I said earlier, can make and break your life. This is one language that can even give a direction to your life. अगर आज 19 साल की उम्र में भी इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके मैं आपको गाइड कर रहा हूं और मेंटोर कर रहा हूं और ग्लोबल ऑडियंसेस को एड्रेस कर रहा हूं, then trust me on this, मैं खुद भी इंप्रूव कर रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि बोलते हुए भी लगातार मैं खुद को एक बेहतर इंसान बना सकूं, मैं खुद को एक बेहतर कम्युनिकेटर बना सकूं, एक स्पीकर बना सकूं। यू नो व्हाई? बिकॉज इंप्रूवमेंट हैज नो लिमिटेशंस टू इट। You can always improve. There is always some room to improve. There is always some room to grow. There is always some room to develop your skills and to make yourself a better person. So keep improving, keep developing, keep growing, but most importantly, keep speaking. Thank you. अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।